वालेकुम। आई एम नादिया हसन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। यानी अगर ए और बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहे हैं तो इनके एडिशन भी जो है वो आर से बिलोंग करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 2 और 3 जो हैं ये आर से बिलोंग कर रहे हैं तो 2 + 3 = 5 आल्सो बिलोंग्स टू आर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर आर ए बी बिलोंग टू आर, ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के। यानी ए में बी को ऐड करें या फिर बी में ए को ऐड करें, हमारे पास आंसर जो है वो दोनों का सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, 2 and 5 बिलोंग टू आर, 2 + 5 = 5 + 2, यानी 2 में 5 को ऐड करने से 7 और 5 में 2 को ऐड करने से भी आंसर जो है वो हमारे पास क्या है, 7। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर आर ए बी सी बिलोंग टू आर, ए प्लस बी प्लस सी = ए प्लस बी प्लस सी। यानी यहाँ पे पहले हम बी में सी को ऐड करें और फिर जो आंसर आएगा उसको ए में ऐड करें तो ये हमारे पास इक्वल होगा। अगर हम पहले ए में बी को ऐड करें और फिर जो आंसर आएगा उसमें हम सी को ऐड करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 2, 3 और 5 जो हैं वो आर से बिलोंग कर रहे हैं तो ये हमारे पास 2 + 3 + 5 इक्वल होगा 2 + 3 + 5 के। यानी पहले अगर हम 3 में 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 8। अब यहाँ पे हम 2 में 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10। और यहाँ पे अगर हम पहले 2 में 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आया, 5। और जब 5 को 5 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 10। यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। आगे हमारे पास आ जाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि 0 में हम किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ए प्लस 0 = ए = 0 + ए। तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास कि अगर हम 5 में 0 का ऐड करते हैं तो 5 पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, या फिर 0 में 5 को ऐड करते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनवर्स प्रॉपर्टी, यहाँ पे फॉर आर ए बिलोंग टू आर, ए प्लस माइनस ए = -a + a = 0। यानी कि अगर हमारे पास ए है तो इसका इन्वर्स एलिमेंट जो है वो वाला एलिमेंट होगा जिसको इसमें ऐड करने के बाद जो है हमारे पास आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ए का एडिटिव इन्वर्स जो है वो हमारे पास -a होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले तो 6 का एडिटिव इन्वर्स जो है वो -6 होगा। यानी जब 6 को -6 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें भी सबसे पहले हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी है फॉर आर ए बी बिलोंग टू आर, ए इंटू बी बिलोंग टू आर। यानी हमारे पास ए और बी अगर आर से बिलोंग कर रहे होंगे तो इनका प्रोडक्ट भी जो है वो आर से बिलोंग करेगा। यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिए 2 और 5 जो कि आर से बिलोंग कर रहे हैं। देयर प्रोडक्ट = 2, 10 आल्सो बिलोंग्स टू आर। यानी अगर हमारे पास 2 और 5 आर से बिलोंग कर रहे हैं तो इनकी प्रोडक्ट जो है = 10, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर आर ए बी बिलोंग टू आर, ए इंटू बी इक्वल होगा बी इंटू ए के। यानी कि हमारे पास अगर
2 और 3 दो नंबर्स हैं और ये R से बिलोंग कर रहे हैं। हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, जो कि R से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी A इंटू बी इंटू सी इक्वल होगा A इंटू बी इंटू सी के। फॉर एग्जाम्पल 2, 3 एंड 5 बिलोंग्स टू R। 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 के, यानी पहले हम इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 15। जब 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 30। इसी तरह राइट साइड पे जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 6 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया 30। यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। आगे हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि 1 के साथ अगर हम किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट ही आ जाएगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 हमारे पास R से बिलोंग कर रहा है, 5 को जब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमारे पास 5 एज इट ही आ जाएगा। यानी 5 इंटू 1 इक्वल होगा 5 के, इसी तरह 1 इंटू 5 ये भी किसके इक्वल होगा 5 के। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास A जो है वो R से बिलोंग कर रहा है तो इसकी जो इनवर्स प्रॉपर्टी है यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/A के इक्वल होगा। यानी कि हमारे पास A का इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके साथ इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। तो A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है 1/A है, यानी जब हम A को 1/A से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 7 जो है वो R से बिलोंग कर रहे हैं तो 7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो हमारे पास 1/7 होगा। यानी 7 को जब 1/7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ रहा है। यहाँ पे डू यू नो में है कि 0 and 1 आर दी एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर्स रिस्पेक्टिवली। यानी 0 हमारे पास रियल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 हमारे पास रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और रिमेंबर में है कि 0 बिलोंग टू R हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज फॉर आर रियल नंबर्स A B C। A इंटू बी प्लस सी इक्वल होगा A इंटू बी प्लस A इंटू सी। इट इज़ कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट है A इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू A इंटू बी माइनस A इंटू सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यानी ये भी हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि अगर A लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अगर ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। जैसा कि यहाँ पे है हमारे पास A प्लस बी इंटू सी, यानी अब C जो है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू A इंटू सी प्लस बी इंटू सी इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
एंड देन a माइनस b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू सी माइनस b इंटू सी is called right distributive property of multiplication over subtraction. नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए, यानी अगर ए बी के इक्वल होगा तो बी भी ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी, यानी अगर ए बी के इक्वल होगा और बी सी के इक्वल होगा तो ए भी जो है वो सी के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी अगर ए बी सी जो है या आर से बिलोंग कर रहे हैं, अगर ए बी के इक्वल है तो लेफ़्ट साइड पे भी अगर हम सी को ऐड करते हैं और राइट साइड पे भी सी को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा, यानी ए प्लस सी इक्वल होगा बी प्लस सी के। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू सी, यानी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर हमारे पास ए बी के इक्वल है देन जब हम लेफ्ट साइड से भी सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे और राइट साइड से भी सी को मल्टीप्लाई, राइट साइड पे भी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा, यानी ए सी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी with respect to addition, for all a b c belongs to r a plus c is equal to b plus c then a is equal to b, यानी कि अगर हमारे पास a b c जो है या r से बिलोंग कर रहे हैं और हमारे पास a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के, तो हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b, यानी दोनों साइड पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी c जो है वो ऐड हो रहा है और राइट साइड पे भी सी जो है वो ऐड हो रहा है, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के तहत हम इसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। एंड देन हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड सी नॉट इक्वल टू 0 देन ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू सी देन ए इज इक्वल टू बी, यानी कि अगर हमारे पास ए बी सी आर से बिलोंग्स कर रहे हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड सी नॉट इक्वल टू 0 और हमारे पास सी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, देन हमारे पास ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू सी है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले हमारे पास है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, यानी कि अगर हमारे पास ए बी आर से बिलोंग कर रहे हैं या तो ए बी के इक्वल होगा या फिर ए बी से ग्रेटर होगा या फिर ए बी से लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास 3 और 5 जो हैं या आर से बिलोंग कर रहे हैं, बाय ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी 3 ग्रेटर देन 5, 3 इज इक्वल टू 5, 3 लेस देन 5। यहाँ पे 3 कंडीशंस हो सकती हैं हमारे पास, या तो 3 5 से ग्रेटर होगा या 3 5 के इक्वल होगा या फिर 3 जो है वो 5 से लेस होगा।
यानी कि पहली कंडीशन भी फॉल्स है हमारे पास, सेकंड वाली कंडीशन भी फॉल्स है, और थर्ड वाली कंडीशन हमारे पास जिसमें 5 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से या 3 लेस देन है 5 से, ये ट्रू है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी देन ए ग्रेटर देन सी। यानी अगर ए बी से ग्रेटर है और बी सी से ग्रेटर है, देन हमारे पास ए जो है वो सी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। या फिर इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी देन ए लेस देन सी। यानी अगर हमारे पास ए बी से लेस होगा और बी सी से लेस देन होगा, देन ए सी से लेस देन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास 2, 3 एंड 5 जो है ये आर से बिलोंग कर रहे हैं। 2 जो है वो 3 से लेस देन है एंड 3 लेस देन है 5 से। देन हम राइट कर सकते हैं कि हमारे पास 2 जो है वो लेस देन है 5 से, यानी सी जो है वो लेस देन है 5 से। या फिर अगर हम इस तरह करते हैं कि 5 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से और 3 जो है ये ग्रेटर है 2 से, देन इम्प्लाइज दैट 5 जो है ये ग्रेटर है 2 से, यानी सी जो है ये ग्रेटर है 2 से। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, और ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। यानी अगर हमारे पास ए बी सी आर से बिलोंग कर रहे हैं, अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो दोनों साइड पे अगर हम सी को ऐड करते हैं तो तब भी हमारे पास ये कंडीशन रहेगी, यानी कि ए प्लस सी जो है ग्रेटर है बी प्लस सी से। इसी तरह अगर ए लेस देन है बी से, तो दोनों साइड पे सी को ऐड करने से यही कंडीशन रहेगी हमारे पास, यानी ए प्लस सी जो है ये लेस देन होगा बी प्लस सी से। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है कि अगर 2, 3, 5 आर से बिलोंग कर रहे हैं और 2 जो है वो 3 से लेस देन है, तो 2 + 5 भी लेस देन होगा 3 + 5 से, यानी कि 7 लेस देन है 8 से। इसी तरह अगर 5 ग्रेटर देन है 3 से, तो 5 + 2 जो है ये ग्रेटर देन होगा 3 + 2 से, यानी 7 ग्रेटर होगा 5 से। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए इंटू सी ग्रेटर देन बी इंटू सी, इफ सी ग्रेटर देन 0। यानी अगर ए ग्रेटर देन है बी से, देन ए इंटू सी जो है ये भी ग्रेटर देन होगा बी इंटू सी से, अगर हमारे पास सी जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। इसी तरह इफ ए लेस देन बी देन ए इंटू सी लेस देन बी इंटू सी, इफ सी ग्रेटर देन 0। यानी अगर हमारे पास ए लेस देन है बी से, देन हमारे पास ए इंटू सी ये भी लेस देन होगा बी इंटू सी से, अगर हमारे पास सी जो है कोई पॉजिटिव नंबर होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होगी, यानी अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो ए इंटू सी भी जो है ग्रेटर देन होगा बी इंटू सी से। इसी तरह अगर ए लेस देन है बी से, तो ए इंटू सी ये लेस देन होगा बी इंटू सी से, अगर हम इसे जो है वो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, सी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन है बी से, देन ए इंटू सी लेस देन बी इंटू सी, यहाँ पे कंडीशन जो है वो चेंज हो गई है, यानी यहाँ पे ए ग्रेटर देन था बी से और यहाँ पे ए इंटू सी जो है ये लेस देन है बी इंटू सी से।
इफ़ सी लेस देन ज़ीरो, यानी अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह ए लेस देन है बी से, तो हमारे पास ए इंटू सी जो है ये ग्रेटर होगा बी इंटू सी से। इफ़ सी लेस देन ज़ीरो, यानी सी जो है ये हमारे पास क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा, तो हमारे पास ए इंटू सी जो है ये बी इंटू सी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन है बी से एंड सी ग्रेटर देन है सी डी से, यानी हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर्स हैं ए बी सी डी। अगर यहाँ पे ए ग्रेटर ग्रेटर देन है बी से और सी ग्रेटर देन है डी से, तो हमारे पास ए इंटू सी ग्रेटर देन होगा बी इंटू डी से। इसी तरह अगर ए लेस देन है बी से और सी लेस देन है डी से, देन हमारे पास ए इंटू सी जो है ये लेस देन होगा बी इंटू डी से। नेक्स्ट है डिवीजन प्रॉपर्टी। फॉर आर ए बी सी बिलोंग टू आर, इफ ए लेस देन बी देन ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी इफ सी ग्रेटर देन ज़ीरो। यानी अगर हमारे पास ए लेस देन है बी से, देन ए ओवर सी जो है ये भी लेस देन होगा बी ओवर सी से। अगर हमारे पास सी जो है ये पॉजिटिव नंबर होगा यानी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इफ़ ए लेस देन बी देन ए ओवर सी ग्रेटर देन बी ओवर सी इफ़ सी लेस देन ज़ीरो। यानी अगर हमारे पास सी जो है ये कोई नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे हमारे पास इनक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी अगर ए लेस देन है बी से, तो ए ओवर सी जो है ये ग्रेटर देन हो जाएगा बी ओवर सी से। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन है बी से, देन ए ओवर सी ग्रेटर देन होगा बी ओवर सी से इफ़ सी ग्रेटर देन ज़ीरो। यानी अगर सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो फॉर ए ग्रेटर देन बी ए ओवर सी आल्सो ग्रेटर देन बी ओवर सी। इसी तरह अगर सी जो है ये हमारे पास एक नेगेटिव नंबर होगा, तो फॉर ए ग्रेटर देन बी ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कंसीडर किया 2 3 5 जो है ये आर से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे 2 जो है ये 3 से लेस देन है। जब हम 2 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास लेस देन होगा 3/5 से। यानी कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास इनक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह अगर 5 जो है ये ग्रेटर देन है 3 से, तो 5/2 ये ग्रेटर देन होगा 3/2 से। इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो सी लेस देन ज़ीरो होगा, यानी कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे -5, ये 5 जो है यहाँ पे नेगेटिव है, ये आर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर 2 3 से लेस देन है, तो 2/-5 जो है ये ग्रेटर देन होगा 3/-5 से। यानी यहाँ पे इनक्वालिटी हमारे पास क्या होगी है, चेंज होगी है। जैसे ही हमने नेगेटिव नंबर पे इसे डिवाइड किया, देन इनक्वालिटी भी जो है वो चेंज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। फॉर आर ए बी बिलोंग टू आर एंड हैव अ सेम साइन, इफ ए लेस देन बी then 1/a greater than 1/b, and if a greater than b then 1/a less than 1/b। यानी कि अगर a लेस देन है b से, देन 1/a यानी a का रेसिप्रोकल जो है ये ग्रेटर देन होगा b के रेसिप्रोकल से, यानी 1/b से। इसी तरह अगर a ग्रेटर देन है b से, तो a का रेसिप्रोकल जो है ये लेस देन होगा b के रेसिप्रोकल से, यानी 1/b से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कंसीडर किया कि 2 और 3 जो है ये आर से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लेस देन है 3 से, तो 2 का रेसिप्रोकल जो है ये ग्रेटर देन होगा 3 के रेसिप्रोकल से, यानी 1/2 जो है ये ग्रेटर होगा 1/3 से।
इसी तरह अगर हम ये वाली कंडीशन ले लें कि 3 ग्रेटर देन है 2 से, तो 3 के रेसिप्रोकल जो है ये लेस देन होगा 2 के रेसिप्रोकल से, यानी 1/3 लेस देन होगा 1/2 से। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5। इफ़ a इज इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू 3/2 and c is equal to 5/3, then verify the distributive properties over addition। अगर हमारे पास a इक्वल है 2/3 के और b इक्वल है 3/2 के और c इक्वल है हमारे पास 5/3 के, देन हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन जो है ये वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड ले लिया और यहाँ पे राइट हैंड साइड। वैल्यूज पुट की तो a की जगह पे यहाँ पे 2/3 इंटू 3/2 प्लस 5/3, और ये हमारे पास इक्वल होगा, यानी कि 3/2 प्लस 5/3 है। चूँकि ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इनको ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 6। अब यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया, और जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया, और 9 में जब 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 19 और ये 6 जो है वो ऐसे ही आ गया। अब हमारे पास 2/3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 19/6 से। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ कट हो रही है। ये 2 के टेबल पे कट हो रही है, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 1 सा 2 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 2 3 सा 6। हमें ये पता है कि ऊपर वाली वैल्यू जो नोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। यानी 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 19 आ गया, और जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ गया 9। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी 2/3 इंटू 3/2 प्लस 2/3 इंटू 5/3। तो यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर वैल्यूज़ कट हो रही हैं तो पहले हम उन्हें कट कर देंगे, यानी ये 2 1 सा 2 और यहाँ पे 2 1 सा 2, और यहाँ पे हमारे पास 3 3 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 1 सा 3, एंड यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 1 सा 3। अब आपके पास ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, यानी नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। और यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो कट नहीं हो रही, तो हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 9 आ गया। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, 1 के साथ इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 9 आ गया एलसीएम। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और यहाँ पे 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर जो है वो 10 आ गया। 9 में 10 को ऐड करेंगे 19, और ये हमारे पास आंसर जो है वो 19/9, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो बराबर आ गया। इस तरह हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। सेम एज इट ही आप लोगों ने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इफ़ a ग्रेटर देन 13 देन
ए प्लस 2 ग्रेटर देन 15। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ए था और यहाँ पे ए प्लस 2, यानी कि हमने एडिटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया। लेफ्ट साइड पे भी जो है वो 2 को ऐड किया और राइट साइड पे भी जो है वो 2 को ऐड किया, यानी ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ए प्लस 2 ग्रेटर देन 13 प्लस 2 यानी कि 15। तो ये हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 3 लेस देन 9 एंड 6 लेस देन 12 देन 9 लेस देन 21। यहाँ पे भी हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी को ही यूज़ किया है, यानी कि 3 लेस देन 9 को ऐड किया है 6 लेस देन 12 में, यानी लेफ्ट साइड में ऐड होगी और राइट साइड में ऐड होगी। तो ये हमारे पास 3 प्लस 6 जो है वो 9 आ गया, ये लेस देन होगा 9 प्लस 12 यानी कि 21 से। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 7 ग्रेटर देन 4 एंड 5 ग्रेटर देन 3 देन 35 ग्रेटर देन 12। यानी यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 35 है, तो 7 को 5 से ऐड कर मल्टीप्लाई करने से 35 बनता है। और यहाँ पे हमारे पास 3 को 6 में ऐड करने से 9 बन रहा था। यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और यहाँ पे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 35 बन रहा है। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगी। तो देखिए हम यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 5 ग्रेटर देन है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 35 ग्रेटर देन है 12 से। और यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है इफ -5 लेस देन -4 देन 20 ग्रेटर देन 16। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास -5 है और यहाँ पे -4 है, और इसे हमने क्या बनाना है 20 ग्रेटर देन 16। जैसा कि यहाँ पे था कि ए ग्रेटर देन 13 और ए प्लस 2 ग्रेटर देन 15, यहाँ पे हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज़ की थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और यहाँ पे हम ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहली बात ये कि हमने कौन सा नंबर लेना है जिससे हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई करने से 20 बने, यानी हम 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या बनेगा 20। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब है जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -20 बनेगा, लेकिन जब जैसे ही हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास यहाँ पे +20 बनेगा। तो यहाँ पे हमने जो है वो दोनों साइड पे -4 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 4 सा 20, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 सा 16, यानी कि यहाँ पे भी हमने जो है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज़ की है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।